स्टार्ट करते हैं आज की ऑब्जर्वेशन। उससे पहले कल का ओवरव्यू कर देता हूँ क्योंकि कल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। कल मैंने लॉन्ग का साइड में ट्रेड प्लान किया था, उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। पहला, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कैसे मार्केट ने अराउंड जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग था कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम का, उसको टैप करने के बाद अप साइड में कंटिन्यू रैली किया था। और इसका एक और पॉइंट था यहाँ पे कि ये अप ट्रेंड जो आपको दिख रहा है वन, इसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया था वन डे के अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ से इसने टैप किया एंड क्लोजिंग भी वन डे की अच्छी खासी हुई थी ग्रीन में। तो एक प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट में एक यहाँ पे अपसाइड का एक विग मार के कैसे भी मतलब एक अपसाइड मूव करेगा, थोड़ा सा भी क्यों ना करे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड प्लान करा था। तब मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम चेक किया था जिसमें मार्केट ने 4 आवर की कैंडल भी अच्छी खासी क्लोजिंग हुई थी ईएमए का क्रॉस ओवर के बाद। एंड अगर मार्केट में यहीं रिवर्स जाना होता तो ये उसको ब्रेक करता नहीं एंड यहीं से फॉल हो जाता, बट इसने इसको ब्रेक किया, क्लोजिंग भी अच्छी खासी थी। एंड देन सेकंड टाइप के बाद प्राइस ने कंटिन्यू पंप किया। मैंने किस हिसाब से इसमें प्लान किया था ट्रेड का। मैंने फिर देखा 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ईएमए के अबव मूव कर रहा था एंड मैंने एक रिट्रेसमेंट के बाद मुझे एक एंट्री प्लान करनी थी। मैंने फिब का लेवल ड्रॉ किया 1 आवर में, मुझे ईजिली दिख गया था फिब लेवल ड्रॉ करने के लिए, जिसके कारण मैंने इस लो से हाई तक का फिब ड्रॉ किया। एंड देन 50 से 60% के लेवल के बीच में जो भी मेरे को एंट्री जब बनी तब मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग के साइड में एंट्री प्लान किया था। वैसे इस ट्रेड में ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं था, रिस्क था 100 पिप का, रिवॉर्ड 300 पिप का, बट मैंने 250 पिप पे क्लोज कर दिया था इस ट्रेड को। लाइक मेरी एंट्री कुछ इस टाइप से थी। मेरी एंट्री यहाँ पे एंट्री थी, मैंने रिस्क 120 के अराउंड ही मान के चले कि उसी के आस पर रखा था, लेकिन जब मूव कर गया था तो मैंने कम कर लिया था। और रिवॉर्ड 300 पिप के आसपास था, बस मैंने 250 पिप पे क्लोज कर दिया था क्योंकि मैंने यहाँ जो टारगेट रखा था, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसके आसपास रखा था। इसी कारण मैंने वो ट्रेड को क्लोज कर दिया था थोड़ा यहाँ पे जैसे ही आया था 250 पिप के आसपास। तो मैं आपको प्रॉड ट्रेड का दिखा देता हूँ। ये रहा ट्रेड जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे अपने। एंड उसके बाद जो टारगेट हिट हुआ था इस हिसाब से। ओके, तो इसके पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं, प्राइस ट्रेंडी था, बुलिश था प्रॉपर एंड कैंडल क्लोजिंग अबव द ये में हुआ था, फिर रिट्रेसमेंट भी टैब हुआ था अच्छे से। और जो हाई टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स थी वो बुलिश थी 4 एंड 1 डे के अकॉर्डिंग, जिसके कारण मार्केट में एक लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसके कारण मैंने ट्रेड ये प्लान किया था। बाकी ट्रेड में अच्छा रिवॉर्ड मिल गया था। एंड देन यहीं से मैंने एक शॉर्ट साइड में प्लान करा था, बट इसमें मेरा एसएल चला गया था क्योंकि मैंने इसके वही 125 पी के आसपास एसएल रखा था एंड मेरी एंट्री कुछ अराउंड इस टाइप से थी। मैंने 100 पिप का इस पर रिस्क रखा था क्योंकि इस पर एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, बट वही है ना, यहाँ पे एसएल टैप करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में चला गया था। बट मैंने अगेन यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया था इसके बाद जब मेरा एसएल हिट हो गया था। बाकी डायरेक्शन सही था, जब यहाँ पे मेरे को थोड़ा अगर मैं वेट करता और एक प्रॉपर इस टाइप के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद जो रेड कैंडल क्लोज हुई थी, उस यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था मुझे एक परफेक्ट ऐसे मिल जाता। उस वाले में मुझे एसएल कंफर्म नहीं था, जिसके कारण वो एसएल चला गया था तुरंत। बाकी अगर इस सेलिंग में दोबारा एंटर करता या इस कंफर्मेशन के बाद मिल लेता ट्रेड तो मुझे अच्छा खासा मूव कैप्चर हो जाता। बाकी कल का वही ट्रेड था, आज के ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं क्या प्लान हो सकता है और कैसे ट्रेड लेंगे। बाकी आज का ट्रेड अगर देखें तो प्राइस यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम से बहुत देर से कंसोलिडेट हो रहा था, इसी जोन में फंसा हुआ था। एंड देन ये से कंटिन्यू मतलब इसका ब्रेक नहीं किया था, ईएमए के नीचे चल रहा था, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। फिप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेलिंग का अच्छा खासा लेवल में हमें मिल चुका था, बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कुछ ज़्यादा ही देर तक करा था इसीलिए। बाकी अगर किसी ने ट्रेड यहाँ प्लान करता ईएमए के इधर के साइड से टैप बनकर 50% से, तब एक अच्छा खासा मूव भी कैप्चर रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हो जाता। क्योंकि अगर मैं ट्रेड यहाँ प्लान करता तो इस कैंडल के 50% के आसपास मैं रखता, जो कि 150 पिप, या अगर सेफ साइड भी रखता तो मैं यहाँ पे 200 पिप के आसपास का एसएल होता है एंड रिवॉर्ड अराउंड 1:2 400 पिप, 400 पिप के करीब रखता। बाकी अभी ट्रेड ही अच्छा खासा जाता है एंड देन एसएल को यहाँ पे हम कम कर सकते थे। बाकी अगर देखा था तो ये अगेन ट्रेंड लाइन को भी टैप कर सकता है और 30 मिनट की क्लोजिंग में भी अभी टाइम है
बाकी इतने बड़े टारगेट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो, क्योंकि 200 पिप का रिस्क अगर बैठ रहा है तो मैं 200 पिप के अकॉर्डिंग ही अपने 1:1 का टारगेट को चेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि इस टाइप से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी कम है। बाकी देखते हैं, 1:1 का टारगेट्स में तो कम ईजिली मिल जाता। बाकी ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था तो मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अगर ट्रेड प्लान होता तो इसी के अकॉर्डिंग होता। 50 के लेवल भी था 50 का, और वहीं से डाउन साइड में कंटिन्यू फॉल किया, और EMA के भी नीचे था ये ट्रेड, जो चल रहा था ये ट्रेड EMA के नीचे चल रहा था, जिसके कारण ये कंफर्मेशन दे रहा था कि मार्केट में स्टिल अभी भी सेलिंग है। और प्रीवियसली कैंडल्स को अगर मैं चेक करूँ तो आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है इसमें, सेलिंग की कैंडल सबसे ज़्यादा दिख रही है, जिसके कारण मार्केट में स्टिल सेलर्स अवेलेबल है, इससे ये पता चल रहा था। बाकी यहाँ तक कि लिक्विडिटी अच्छी खासी बैठी हुई है, और ये भी हो सकता है आज मार्केट ट्रेंड लाइन को टैप करके कंटिन्यू पंप करे। बाकी देखते कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। अभी कोई लेवल तो ऐसा बन नहीं रहा है जहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान करूँ अगेन। सो वेट करते हैं, अगर मार्केट में इस हिसाब से लेवल है, यहाँ पे स्टिल लिक्विडिटी बैठी हुई है, बट वही है ना, मार्केट अभी लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। सो कंटिन्यू तो एक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता पंप इस टाइप से डायरेक्ट। बाकी थोड़ा नीचे के साइड में फॉल होने के बाद एक कंटिन्यू शायद पंप आया, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तभी बेटर है लॉन्ग साइड में प्लान करना। बाकी यहाँ पे अभी डायरेक्ट लॉन्ग साइड प्लान करना वर्थ इट नहीं लग रहा। बाकी न्यूयॉर्क सेशन में ट्राई करूँगा, कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या कोई ट्रेड बनेगा तब जाके मैं प्लान करूँगा। बाकी और मैंने जो कल का ट्रेड लिया था उसी का मेरे को मेन ऑब्जर्वेशन दिखाना था, और ये वाला ट्रेड तो मेरा फिप का मिस हो गया था। सो जैसे न्यूयॉर्क सेशन में कोई अगर बनेगा ट्रेड तब मैं उसको शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और आपके साथ, और मेरा उसके पीछे का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, क्यों मैंने ट्रेड लिया, वो सब भी। बाकी मिलते हैं।